हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे हम कह सकते हैं आज के धाकड़ प्रश्न हैं। तो मैं संजय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। इसमें हम 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बताएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। आने वाली जो टीईटी एग्ज़ाम्स है उसमें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहला प्रश्न है हमारा। प्रश्न पर आप बिल्कुल ध्यान रखें अच्छे से ताकि समझ में आए। मनोचित्रण का संदर्भ है। प्रश्न में आपको ध्यान रखना है मनोचित्रण का संदर्भ क्या है। आपके ऑप्शन है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, उसके बाद में जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्रण खींचना, मन के प्रकार का अन्वेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मन के प्रकार का अन्वेषण मनोचित्रण का संदर्भ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है। प्रश्न क्या है, प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है, यह आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, या फिर कौतूहल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ लड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे। कहने का अर्थ यह है यदि कोई बच्चा कक्षा में लेट आता है तो शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होती है वो आपको इसमें बताना है। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कारण जानने की कोशिश करेंगे यदि कोई छात्र देर से आता है तो। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्या है ये आप ध्यानपूर्वक सुने और देखें। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे को बढ़ावा मिलता है। कहने का अर्थ क्या है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। तो इससे किसे बढ़ावा मिलता है यह आपको इसमें बताना है। पुनर्बलन, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण, वैयक्तिक भिन्नताओं, या शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी स्वायत्तता। क्या आएगा इसमें, शिक्षार्थी स्वायत्तता। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करता है। किसमें सहायता करता है ये आपको इसमें बताना है। प्रश्न को समझे पहले क्या बताना चाह रहे हैं। शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को, किसे, शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में, कौन सी गतिविधियों में शामिल होना है उनको, सामूहिक गतिविधियों में शामिल होना है बच्चों को। किसके माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से। ये सलाह शिक्षक को दी जा रही है, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त किसमें सहायता मिलती है ये आपको बताना है। दुश्चिंतता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व, या आक्रामकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिकरण में सहायता मिलती है। किसमें सहायता मिलती है, सामाजिकरण में। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखें। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, अब आप क्या करेंगे। आप बच्चे की अपेक्षा करेंगे,
आप अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक जो अभिभावक है वो आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, बच्चे की उपेक्षा तो कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका जो मन है वो बिल्कुल निर्मल होता है, तो उसकी उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको इसमें बताना है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समा समयानुवर्ती होना, या फिर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, कौन सी, किसकी, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या उपर्युक्त सभी की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी की। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी उसके शिक्षण कार्य में उसकी सहायता कैसे करती है। प्रश्न क्या है कि शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी उसके शिक्षण कार्य में उसकी सहायता कैसे करती है। उसे योग्य शिक्षक बनाती है, उसे अपनी योग्यता से परिचित कराती है, उसको अधिक व्यवहारिक बनाती है, उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने योग्य बनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने योग्य बनाती है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, किशोर मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। जो किशोर मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है, प्रौढ़ का, किशोर का, बालक का, या फिर वृद्ध का। तो ये किशोर मनोविज्ञान है, तो जाहिर सी बात है कि किशोरों का अध्ययन करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। आपको मनोविज्ञान की प्रकृति बतानी है कि मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, या साहित्यिक। तो जो मनोविज्ञानिक की जो प्रकृति है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है ध्यानपूर्वक सुने और देखें। शारीरिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। अब इसमें बात किसकी की जा रही है, शारीरिक मनोविज्ञान की। जो ये शारीरिक मनोविज्ञान है ये किसका अध्ययन करता है, मनोविज्ञान के शारीरिक पहलू का, शारीरिक क्रियाओं का, स्नायु संस्थान का, या मानसिक क्रियाओं का। शारीरिक मनोविज्ञान की बात की जा रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनोविज्ञान के शारीरिक पहलू का अध्ययन करता है शारीरिक मनोविज्ञान। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है, विधायक विज्ञान, नियामक विज्ञान, एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मनोविज्ञान है वो कैसा विज्ञान माना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधायक विज्ञान। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना का विज्ञान के रूप में करते हैं। विलियम वुंट, जेम्स सली, विलियम जेम्स, या उपयुक्त सभी। चेतना का विज्ञान किस किसने माना है ये आपको बताना है, कौन से वैज्ञानिक ने माना है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि विलियम वुंट, जेम्स सली, विलियम जेम्स, इन्होंने मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उस चेतना का विज्ञान के रूप में स्वीकार की है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मानव वैभिन्न मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? अब मनोविज्ञान कौन सा है? मानव वैभिन्न मनोविज्ञान, मतलब मानव विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो किसका अध्ययन करता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, विकास का, बुद्धि का, या फिर व्यक्तित्व का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का। किसका अध्ययन होता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन होता है मानव वैभिन्न मनोविज्ञान में। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, शाब्दिक अर्थों में फिजिकोलॉजी से तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? शाब्दिक अर्थों में बताना है जो फिजिकोलॉजी है वो क्या है? आत्मा का ज्ञान, समाज का ज्ञान, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आत्मा का ज्ञान। आत्मा का जो ज्ञान है वो शाब्दिक अर्थ में फिजिकोलॉजी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किस प्रणाली से व्यवहार का अध्ययन करता है? जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है वो किस प्रणाली से व्यवहार का अध्ययन करता है? निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का, प्रयोग का, या सर्वेक्षण का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निरीक्षण का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, विधायक विज्ञान और नियामक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से अंतर हैं? प्रश्न क्या है? विधायक विज्ञान और नियामक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से अंतर है? तथ्य अथवा मूल्य, है अथवा चाहिए, यथार्थ अथवा आदर्श, या उपर्युक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्या आएगा इसमें? उपयुक्त सभी। क्योंकि तथ्य अथवा मूल्य, है अथवा चाहिए, यथार्थ अथवा आदर्श, वो सभी विधायक विज्ञान और नियामक विज्ञान में अंतर है, और बाकी इसमें क्या आएगा? उपयुक्त सभी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, लोक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? प्रश्न क्या है? लोक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? लोक व्यवहार का, भीड़ व्यवहार का, समूह व्यवहार का, या उपर्युक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक व्यवहार का। किसका? लोक व्यवहार का। क्योंकि यहाँ पर लोक मनोविज्ञान की बात की जा रही है तो उसमें लोक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्कूल मनोवैज्ञानिक स्कूल में निम्नलिखित में से क्या कार्य करते हैं? जो स्कूल मनोवैज्ञानिक है वो स्कूल में क्या कार्य करते हैं ये आपको इसमें बताना है। नियंत्रण करते हैं, निर्देशन करते हैं, अध्यापन करते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्देशन करते हैं। स्कूल मनोवैज्ञानिक स्कूल में क्या करते हैं? निर्देशन करते हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस ज्ञान का अंग था? जो मनोविज्ञान है प्रारंभ में किस ज्ञान का अंग था? दर्शन शास्त्र का, तर्कशास्त्र का, भौतिक विज्ञान का, या नीति शास्त्र का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो मनोविज्ञान है प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में प्रतिबद्ध अनुक्रिया पर किस मनोवैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण अनुसंधान किया? 20वीं शताब्दी में प्रतिबद्ध अनुक्रिया पर किस मनोवैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण अनुसंधान किया? पावलोव ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, विलियम वुंट ने, या विलियम जेम्स ने?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रतिबद्ध अनुक्रिया मतलब पावलोव। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पावलोव ने किया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में, किसमें, 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्मदाता आपको बताना है जेबी वाटसन, सिगमंड फ्रायड, सीजी यूंग या गार्डनर मर्फी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेबी वाटसन व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्मदाता था 20वीं शताब्दी में। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में साहचर्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? जो साहचर्यवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया? डेविड ह्यूम ने, बिशप बर्कले ने, जॉन लॉक ने या उपयुक्त सभी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ने। किसने? उपयुक्त सभी ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में मनोविश्लेषण संप्रदाय की नींव निम्नलिखित में से किसने रखी? सिगमंड फ्रायड, सीजी यूंग, एल्फ्रेड एडलर या फिर करेल हार्नी? तो मनोविश्लेषण संप्रदाय की बात की जा रही है तो फ्रायड का जो मनोविज्ञान है आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, तो इसमें क्या आएगा? सिगमंड फ्रायड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली जो पाठ्यपुस्तक है वो किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने, आर.एस. वुडवर्थ ने, विलियम मैकडूगल ने या एन.एल. मन ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम जेम्स ने। किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्यपुस्तक। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, जॉन बी वाटसन मनोविज्ञान की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसको नहीं मानते थे? जो जॉन बी वाटसन है वो किस प्रणाली को नहीं मानते थे मनोविज्ञान की? प्रयोग को, निरीक्षण को, अंतर्दर्शन को या सामाजिक सर्वेक्षण को? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दर्शन को। क्या है इसमें? अंतर्दर्शन को नहीं मानते थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किन विचारकों ने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किए? लाइबनित्स, स्पिनोजा, रेने देकार्ते या उपयुक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि 16वीं शताब्दी की बात की जा रही है और किन विचारकों ने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किए, तो उसमें लाइबनित्स भी आएगा, स्पिनोजा भी आएगा और रेने देकार्ते भी आएंगे। तो इसका जो तीनों है वही करेक्ट है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, वाटसन से पूर्व पश्चिम में मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या थी? वाटसन से पहले, पूर्व, मनस, चेतना, आत्मा या व्यवहार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतना। क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, चेतना। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, प्राचीन यूनानी विचारकों के अनुसार मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन था? किसके अनुसार? प्राचीन यूनानी विचारकों के अनुसार आपको बताना है। प्राचीन यूनानी विचारकों के अनुसार मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन था? आत्मा का, चेतना का, मनस का या व्यवहार का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्मा का। किसका? आत्मा का विज्ञान माना प्राचीन यूनानी विचारकों ने, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया था जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड थे।
थैंक यू फॉर यूर सपोर्टिंग अस। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।